इसके अलावा जो एक बात सामने आई है वो बहुत अहम है और नौजवानों के बीच में उस बात का पहुंचाया जाना भी बहुत अहम है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। संविधान के इस अधिकार को उपयोग करते हुए अक्सर लोगों के द्वारा कुछ ऐसे मुतनाज़ बयान दे दिए जाते हैं जिससे फितना फसाद की सूरत खड़ी हो जाती है। अक्सर किसी सियासी मकसद के लिए या मुआशी मकसद के लिए या दूसरे किसी मकसद के लिए कभी कभी गैर मुल्की साजिशों के तहत कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं जिससे मुल्क का फ़िरका वाराना माहौल नाखुशगवार हो जाए। इसी के तहत अभी पिछले कुछ दिनों से फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है, जिनमें तवारीख के हक़ाइक़ को कभी कभी घटा करके कभी कभी बढ़ा करके इसलिए पेश किया जाता है कि उसका कोई फ़ायदा हासिल किया जाए। खैर, ये फिल्मकारों को, फिल्मसाजों को, ये उनको इजाज़त है, हमारे मुल्क का कानून और संविधान इजाज़त देता है कि वो फिल्में बनाएं, लेकिन उनको इस बात पे एहतियात बरतना चाहिए कि कहीं वो ऐसा काम न करें जिससे कि और तशद्दुद फैल जाए, बजाय कुछ सीखने के कुछ दूसरा मामला बन जाए। इसी ज़िम्न में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अजमेर 92 नाम से एक फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में कुछ वाक़यात को दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, अभी वो मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सन 1991 और 92 में जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की हुकूमत थी, उस दौर में अजमेर शहर में एक आपराधिक घटना अंजाम दी गई, जिसमें कुछ रसूखदार लोग जिनके कुछ ताल्लुकात वहाँ के खुद्दाम हजरात के परिवारों से थे, वो और वहाँ के जो है लैब टेक्नीशियन जो फ़ोटो मेकिंग करते थे, उस ज़माने में कैमरा से फ़ोटो बनते थे और वो लैब में ही उसको बनाया जाता था, और कुछ सियासी रसूखदारों के रसूख के चलते एक ऐसा घिनौना काम अंजाम दिया गया जिसका इस्लाम से, इंसानियत से कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। कुछ बेटियों को, कुछ बच्चियों को बहला करके, फुसला करके, जिनकी कोई तादाद का शुमार नहीं है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जिस तरीके से वो मामलात हुए हैं उसमें कोई तादाद का शुमार नहीं है। उन बच्चियों के साथ जुल्म व बर्बरियत की गई थी और उनके साथ जिस तरीके के जिनसी मामलात बनाए गए थे और जिना बिलजबर किया गया था, वो इंसानियत के सफ़े में, इंसानियत के पन्ने में एक बदनुमा दाग है। इसकी सच्चाई, इसकी सदाकत का सबसे बड़ा नमूना ये है कि हिंदुस्तान की अदलिया में जब उनके खिलाफ मुकदमा चला तो उनको सजाएं भी दी गई, और उसमें केवल वो रसूखदार लोग ही नहीं शामिल थे जो कुछ खुद्दामों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें कुछ सियासी लीडर थे जो मुख्तलिफ पार्टियों से थे, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी थे। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं, इसको मज़हब का नाम दिया ही नहीं जा सकता है। ये एक ऐसी शर्मनाक ऐसा वाक़या था कि इसको किसी मज़हब के, किसी सियासी जमात के दायरे में रख देना, इस मामले को बहुत छोटा कर देना है और जुल्म को तक़वियत पहुंचाना है। जुल्म बहर कैफ जुल्म होता है, जालिम बहर कैफ जालिम होता है। वो किसी भी को भी मानने वाला हो, किसी को कभी अमल करने वाला हो, उसकी किसी भी तरह से दिफा नहीं की जा सकती है। ना तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है, ना तो हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारे बुजुर्गों की तालीम इस बात की इजाज़त देती है, और ना हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है। बहरकैफ जो भी हुआ वो उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है, और रहती दुनिया तक उस गलती को गलत ही कहा जाएगा। लेकिन किसी सियासी मकसद और फ़ायदे के लिए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में तनाज़ा करने के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया गया है और उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार आलिया की या किसी भी तरह से बुजुर्गान दीन की कोई तौहीन की गई है, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, और इस हद तक मुखालफत करेंगे कि हम अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के ज़रिए हम सड़कों पर उतर कर के इसकी मुखालफत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बता देना चाहते हैं कि कुछ नाम निहाद तंजीमें जो पाकिस्तान की
परस्तिश के लिए जानी जाती हैं और उनके इशारे पर मुल्क में काम करती हैं, ऐसे लोग इस मामले को तूल देने में और हवा देने में लगे हुए हैं। हुकूमत हिंद और मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें इस मामले पर तवज्जो दें कि वो लोग इसके बहाने अपने सियासी अगराज व मकासद को हासिल न करें। हम गलत को गलत कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उस गलती में अगर हमारे किसी हम मनसब का, हम मसलक का या हमारे हम मजहब का नाम है तो हम उसकी मुखालफत करना शुरू करें। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम यजीद के पैरोकार नहीं हैं। हम यजीदी फिक्र की, यजीदी सोच की कल भी मजम्मत करते थे, आज भी मजम्मत करते हैं। बच्चियों के साथ इस तरीके का गलत काम करना, ख्वाह वो एक के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, 100 के साथ हो या 250 के साथ हो, किसी भी तादाद में हो, वो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसके हक़ाइक़ को अगर बयान करने वाली कोई चीज़ है जिसमें हमारे किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं हो रही है, हमारे किसी मुक़द्दस मकाम की तौहीन नहीं हो रही है, तो अगर वो हक़ाइक़ को बयान करने वाली है तो उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। लेकिन उसकी बिना पर अगर मुल्क में तशद्दुद को फैलाया जाएगा, मुल्क में फितना और फसाद को फैलाया जाएगा, तो सूफी खानका एसोसिएशन सड़कों पर उतर करके उसके खिलाफ भी संघर्ष करेगा जो इस तरीके की साजिशें कर रहा है, और हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे जो ऐसी साजिशों के आलाकार बन करके और मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। मेरी तमाम नौजवानों से ये मुअद्दिबाना अपील और गुजारिश है कि बराए करम वो ऐसी चीज़ों को देखने से पहले, ऐसी बातों को आने से पहले उसकी पूरी तहकीक कर लें, उसके बारे में पूरी सच्चाई को जान लें, अफवाहों में ना आए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की परस्तिश करने वाली तंजीम और उसके लोग जो एक ख़ास मकतबे फ़िक्र, एक ख़ास मसलके फ़िक्र के लोग हैं, जो बात वाज़े हो गई है, ये उनके इशारे पर जो चीज़ें की जा रही हैं उनको, उनके किसी भी प्रचार को पूरी तरीके से सोच समझ ले और उस तरीके से इतिहास को ना दोहराए जैसे पिछले साल इतिहास को दोहराया था और इस कदर तशद्दुद हुआ था कि सारी दुनिया में मुसलमानों की बदनामी हुई थी। मेरी नौजवानों से, ख़ास तौर से 18 से लेकर के 30 साल तक के नौजवानों से मुअद्दिबाना अपील और गुजारिश है कि वो हर हक़ाइक़ को जानने के बाद ही कोई कदम उठाएं, और जो भी कदम उठाएं वो कानून और संविधान के मुताबिक होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।